नमस्कार, स्वागत करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। हरियाणा प्रदेश में चुनावी माहौल दिनों दिन गर्माता जा रहा है। विधानसभा चुनाव सर पर आ चुका है और ऐसे में कहीं ना कहीं नेता तमाम दल बदल रहे हैं, नेता इधर से उधर भटक रहे हैं और अपनी अपनी जो है राजनीतिक गोटियां सेट करने में लगे हैं। इसी क्रम में बात करेंगे देवेंद्र बबली को लेकर। देवेंद्र बबली जो कि 2019 में टोहाना से चुनाव जीते, जेजेपी के विधायक के रूप में चुने गए और कहीं ना कहीं इन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत दर्ज करने का काम किया था। टोहाना हल्के से, टोहाना विधानसभा से 1 लाख से अधिक वोट प्राप्त करने वाले एकमात्र नेता देवेंद्र बबली बन गए थे। और ऐसे में कहीं ना कहीं इसके बाद जब बीजेपी और जेजेपी का हरियाणा प्रदेश में गठबंधन होता है तो उस गठबंधन में उनको जो है जेजेपी कोटे से पंचायत मंत्री भी बनाया जाता है। और उसके बाद जब गठबंधन टूटता है तो गठबंधन टूटने के बाद ही उन्होंने जेजेपी से रिश्ते नाते भी तोड़ लिए, जेजेपी से दूरी भी बना ली और कहीं ना कहीं बताया जा रहा था कि उनकी नजदीकियां जो है मनोहर लाल खट्टर से है, बीजेपी से है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और जब लोकसभा चुनाव सर पर था तो देवेंद्र बबली कांग्रेस की तरफ झुक गए और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में सिरसा लोकसभा सीट के अंतर्गत उनका हल्का आने के चलते उन्होंने खुलकर कांग्रेस पार्टी का, खुलकर कुमारी शैलजा का समर्थन भी किया। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का उनको कोई भी श्रेय और फल नहीं मिल पाया। कांग्रेस में जद्दोजहद के बाद, कांग्रेस में काफी दिन इंतजार करने के बाद जब कांग्रेस के द्वारा बबली के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया गया तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनको मजबूरी में, मजबूर पार्टी बीजेपी एक आखिरी ऑप्शन के रूप में नजर आई। और अब कहीं ना कहीं देवेंद्र बबली भाजपाई हो चुके हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देवेंद्र बबली जिन्होंने जेजेपी से रिश्ता नाता तोड़ लिया और उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी से नजदीकियां बताई जा रही थी, लेकिन वो कांग्रेस के पाले में कूद गए। ऐसे में कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर जिन्होंने अपने खास, अपने करीबी और जाट नेता, टोहाना सीट से एक बार विधायक रहे और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के रहे 2019 में, जिनको देवेंद्र बबली ने मात दी थी, सुभाष बराला को राज्यसभा में भेजकर टोहाना सीट से देवेंद्र बबली का बीजेपी में आने का रास्ता साफ कर दिया था। हालांकि मनोहर लाल खट्टर से देवेंद्र बबली की भी नजदीकियां थी, यह बात किसी से नहीं छुपी। लेकिन जिस समय मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा प्रदेश में सीएम की कुर्सी से हटा दिया गया और उसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा, चुनाव भी जीते और केंद्र सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर के सीएम पद से हटने के बाद देवेंद्र बबली का भी बीजेपी से भरोसा सा टूट गया और उसके बाद कहीं ना कहीं उनको बीजेपी में जाने के बजाय कांग्रेस में जाना सही लगा। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए देवेंद्र बबली का भी मन जरूर ललचाया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर अपने चुनावी समीकरण फिट करके वो टोहाना से कांग्रेस की टिकट प्राप्त कर लेंगे, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरी बार उनको विधायक बनने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि उनको यह महसूस हो रहा था, यह लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी की हरियाणा प्रदेश में लहर बन रही है और बीजेपी कहीं ना कहीं गलत में जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में कई नेताओं के दरबार पर जाने के बाद, कई नेताओं के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद, दिल्ली दरबार में चक्कर काटने के बाद जब देवेंद्र बबली को कोई तवज्जो नहीं मिली, जब देवेंद्र बबली को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला, जब देवेंद्र बबली को जेजेपी के विधायक होने के हिसाब से किसी भी तरीके का अच्छा व्यवहार कांग्रेस की तरफ से नहीं मिला, उनको जब नजरअंदाज किया गया, उनकी कांग्रेस की तरफ से अनदेखी हुई, उनकी एक सामान्य कार्यकर्ताओं की तरह ही कांग्रेस ने जो है गिनती की, तो ऐसे में कहीं ना कहीं देवेंद्र बबली के मान सम्मान को ठेस पहुंचे। हालांकि उनको यह भी मालूम हो चुका था कि अब कांग्रेस के अंदर उनकी दाल नहीं गलने वाली, कांग्रेस किसी भी सूरत में उनको टिकट नहीं देने वाली, कांग्रेस किसी भी सूरत में उनको चुनाव नहीं लड़वाने वाली। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस पार्टी पर लोकसभा चुनाव से पहले तक देवेंद्र बबली को भरोसा था, जिस पार्टी में जाने के लिए देवेंद्र बबली लगातार पिछले 2 वर्षों से अपनी राजनीतिक गोटियां सेट करने में लगे थे, हालांकि अब देवेंद्र बबली भाजपाई हो चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वही देवेंद्र बबली जिनको कुछ समय पहले तक बीजेपी की नीतियां रास नहीं आ रही थी, लेकिन अब भाजपा की नीतियां, भाजपा के काम करने की शैली और भाजपा का जो आचार विचार है वो देवेंद्र बबली को एक बार फिर बीजेपी में शामिल होने के बाद रास आने लगे, भाने लगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि आज के दिन नेताओं का राजनीति के अंदर कोई स्टैंड नहीं रहा है। देवेंद्र बबली जो 2019 में विधायक बने जेजेपी से,
मंत्री रहे बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार में। गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी से नाता तोड़ लिया, रिश्ता तोड़ लिया, कांग्रेस की तरफ पाला बदल गए और अब जब कांग्रेस में दाल नहीं गली तो बीजेपी में आ टिके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह कहा जाए कि चुनावी माहौल को देखते हुए, चुनावी सरगर्मियों को ध्यान में रखते हुए अब नेता लगातार टिकट की भागदौड़ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सभी नेताओं का निशाना वो दल है जिनके टिकट पर उनको आस और उम्मीद है कि वो चुनाव जीत जाएंगे। कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर उनका एक नाम बन पाएगा, एक चुनावी माहौल उनका क्रिएट हो पाएगा। और इसी स्थिति में कहीं ना कहीं देवेंद्र बबली जो कांग्रेस से टिकट चाहते थे लेकिन वहां पर बात ना बनी तो अब बीजेपी में आ धमके और बीजेपी में आने के बाद कहीं ना कहीं अब उनको उम्मीद भी है कि टोहाना में जिस तरीके से आज से करीब 1.5 साल पहले मनोहर लाल खट्टर ने देवेंद्र बबली के लिए रास्ता साफ कर दिया था, तमाम जो है राजनीतिक समीकरण पहले ही सेट कर दिए थे, वो राजनीतिक समीकरण अब देवेंद्र बबली के काम आएंगे। हालांकि बीजेपी भी मजबूर है, बीजेपी भी लाचार है, क्योंकि 2 बार सरकार बनाने के बाद अब बीजेपी का ध्येय है, बीजेपी का लक्ष्य है, बीजेपी का संकल्प है कि हम तीसरी बार सरकार बनाएं, हरियाणा प्रदेश में सत्ता की हैट्रिक लगाएं। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का यह सपना अब भाजपा को धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से बीजेपी की पहली सूची जारी होने में इतनी देरी हो रही है, जिस तरीके से भाजपा फिलहाल कांग्रेस की तरह ही आंतरिक कलह से जूझ रही है, जिस तरीके से बीजेपी के नेता टिकट कटने के बाद बगावत के लिए तैयार बैठे हैं, जो स्थिति कांग्रेस में लंबे अरसे से चली आ रही है वही स्थिति अब भाजपा में भी हरियाणा प्रदेश में बन चुकी है। तो तमाम चीजों को समझते हुए, तमाम बारीकियों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी हर तरीके से अपने राजनीतिक समीकरणों को फिट करने में लगी है, सेट करने में लगी है, ताकि किसी भी तरीके से तीसरी बार सत्ता में आया जा सके, सरकार बनाने की हैट्रिक लगाई जा सके। हालांकि बीजेपी का फोकस फिलहाल जीटी बेल्ट और अहिरवाल क्षेत्र पर है, लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इन दोनों क्षेत्रों में भी बीजेपी कहीं ना कहीं मात खाती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से बीजेपी आंतरिक कलह के कारण दोनों क्षेत्रों में कमजोर होती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से कांग्रेस इन दोनों क्षेत्रों में भी बीजेपी को अब मध्य हरियाणा की तरह चुनौती दे रही है, ललकार रही है, तो उससे स्पष्ट है कि भाजपा घबराई हुई है, भाजपा सहमी हुई है और कहीं ना कहीं जिताऊ चेहरे ढूंढने के लिए चारों तरफ दौड़ लगा रही है, हाथ मार रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं खाक छानते छानते बीजेपी को कुछ एक चेहरे यहां वहां से जरूर मिलने वाले हैं ताकि वो बीजेपी की लाज बचा सके। हालांकि बीजेपी का ध्येय जो सरकार बनाने का है, अब वो उसमें कितना सफल हो पाती है ये भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस से टक्कर लेने के लिए, कांग्रेस से मुकाबला लेने के लिए और कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में मात देने के लिए बीजेपी हर तरीके के राजनीतिक हथकंडे अपनाती हुई दिखाई पड़ रही है, नजर आ रही है, क्योंकि जेजेपी के नेताओं से भी बीजेपी को परहेज नहीं है। वो नेता जो जेजेपी छोड़ने के बाद कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस में जब उनकी दाल नहीं गली तब भाजपा में आकर खिचड़ी पकाना चाहते हैं, उनसे भी बीजेपी को परहेज नहीं है। और कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बार पारिवारिक तौर पर टिकटें वितरित करने में भी कोई कुरहेज नहीं है। बीजेपी की किसी भी प्रकार की नीति उन नेताओं को आड़े नहीं आने वाली है जो अपने बेटे बेटियों को विधानसभा चुनाव में उतारना चाहते हैं, बीजेपी की टिकट दिलवाना चाहते हैं। तो ऐसे में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, ये राजनीतिक जो है समीकरण बिल्कुल स्पष्ट हो चुके हैं, बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध है और उसके लिए भाजपा से जो बन पड़ेगा वो वही काम करने के लिए तैयार खड़ी है। हालांकि देवेंद्र बबली का भाजपा में आने के बाद कितना प्रभाव टोहाना सीट पर पड़ेगा ये वहां की जनता, वहां के वोटर्स ही बता पाएंगे। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता और टोहाना की जनता इस बारे में क्या सोचती है? देवेंद्र बबली के भाजपा में आने से इसका कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। जिस तरीके से देवेंद्र बबली ने जेजेपी से रिश्ता नाता तोड़ा, कांग्रेस के पाले में गए और अब फिर पाला बदलकर बीजेपी के पाले में आ गए, बीजेपी के खेमे में आ मिले, तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या इसका कुछ लाभ देवेंद्र बबली को मिलेगा और देवेंद्र बबली का भाजपा में आने का लाभ पार्टी को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।